1998 में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्विज 7, ठीक है। तो क्विज 7 से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ देखने को। और सबसे पहली बात बता दूं, जो पिछले का जितना भी वीडियो है पार्ट 6 तक, आप उसे कवर अप करें, ठीक है। पर डे देख लें एक एक बार, क्योंकि आपको इस चीज़ को लिखने और याद करने की जरूरत नहीं पड़े, आपके दिमाग में बस ऐसा बैठ जाए कि इससे अगर लाइफ साइंस से जो भी क्वेश्चन हो आपके क्लियर रहे, ठीक है। एग्जाम में आपको सिर्फ 20 ही क्वेश्चन तो पर डे देखना है, यानी 2020 मैच चल रहा है अभी आईपीएल का, तो आप यहाँ 2020 ही खेल रहे हैं, पर ये एग्जाम आने वाला है मई में, ठीक है। तो अपना ज़्यादा टाइम आईपीएल को ना देकर, ठीक है, आईपीएल को ना देकर सक्सेस की 98 को दें, ठीक है, सक्सेस की 98 को दें, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके आपके लिए, ठीक है। और आप वहाँ 2020 मैच जीत सके, हम तो यही चाहते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, आज का वीडियो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कूट फल होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, ठीक है। आम, काजू, सेब या सुपारी, ठीक है। चलिए बताइए, ये जो फल का उपयोग किया है इन्होंने, तो आप ये मत सोचिएगा कि काजू और सुपारी, सेब, चलो ठीक है, सेब और आम की बात करते हैं तो फल है, काजू सुपारी, पर ये अगर बायोलॉजिकल देखा जाए तो काजू और सुपारी दोनों ही फल में आते हैं, ठीक है। तो चलिए आप आंसर कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 टाइप फ्रूट्स, ठीक है। मैंगो, कैशप्यू, एप्पल या सुपारी, ठीक है। आपके ऑप्शन हम दे चुके हैं, 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। जी हाँ, चलिए इसको बताइए क्या होगा आंसर, आम, काजू, सेब या सुपारी। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको, इसका आंसर है सेब, यानी कि एप्पल, ठीक है। एप्पल जो है वो एक तरह का कूट फल है। अब कूट फल होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान ले। जब किसी फल का गठन अंडाशय के साथ साथ फूल के अन्य अंगों से भी होता है, ठीक है। देखो जो सेब होता है और इसमें शरीफा होता है, ये सब जो फल है, नाशपाती होता है, ठीक है, ये सब जो फ्रूट्स है ना, ये एक तरह का कूट फल। तो कूट फल क्या होता है, इनके बीज तो होते ही होते हैं, इनके सीड्स होते ही होते हैं, पर ये जब तक इनका फूल यानी कि उसमें फूल नहीं फूटते हैं तब तक वो बीज तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे फल को हम कहते हैं कूट फल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 टाइप फ्रूट, तो एप्पल इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किसके उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन यानी कि इम्पोर्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। किसी भी चीज के इम्पोर्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। चलिए तो तनों से होती है, पत्तियों से होती है, फलों से और जड़ों से। आप बताओ जो सबसे ज्यादा विटामिन या फिर बात करें खाने में अगर मिलता है तो तने से मिलता है क्या, नहीं, क्योंकि तने वाले जो सब्जियां होती हैं, आलू है, प्याज है, मूली है, ठीक है, गाजर है। पत्तियों की बात करें तो पत्तियों में बहुत सारा जो है ऑप्शन है जो खाने के लिए, ठीक है, वो बहुत कम है, ठीक है। जैसे तेज पत्ता है, ठीक है, करी पत्ता है, बट नॉट द इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड, ठीक है। ये हम रोजमर्रा के खाने में नहीं खा सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं फलों की, ठीक है, और जड़ों की। तो रूट्स तो कोई खाता नहीं, रूट्स बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको खाते हैं। जैसे जापान का मैंने बताया था आपको, जापानीज लोग एक शैवाल खाते हैं, ठीक है, वो रूट उस शैवाल का रूट खाते हैं, ठीक है। पर यहाँ इंडिया में जड़ों से ज्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं इसके बारे में, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। यानी कि फलों में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन मिलते हैं हमें, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए, फूड्स प्रोड्यूस करने में, ठीक है। फलों से हम बहुत सारे चीज डेवलप भी करते हैं। सबसे अधिक भोजन का महत्वपूर्ण होता है फल, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। ये नोट कर लीजिएगा आंसर। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पिछले एग्जाम में, और इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हर चैप्टर से मैं आपको और हर टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप बस सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और शेयर जरूर करो, ठीक है। वीडियो को शेयर करो ताकि जो एटलीस्ट
चलो ठीक है, समझ में नहीं भी आ रहा होगा बायो किसी को, या लाइफ साइंस नहीं समझ में नहीं पढ़ा होगा कभी इन लोगों ने, तो एटलीस्ट उनको क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे, जो एक जगह कहीं दूसरी जगह उनको ढूंढना तो नहीं पड़ेगा क्वेश्चंस को। बस इतने ही क्वेश्चन आप करके चले जाओ एग्जाम में, तो आपका एग्जाम क्लियर है लाइफ साइंस में। ठीक है, आप एटलीस्ट 30 से 35 नंबर में तो 30 करके आओगे, 28 करके आओगे डेफिनेटली, अगर इस ऐसे फॉलो अप करते रहे सारे क्वेश्चन को तो। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल का दाना क्या है? एक बीज है, एक बीजीय फल है, एक फल है, या ये सभी है? तो देखो, चावल के बारे में हम लोग जानते हैं कि धान की खेती होती है। ठीक है, तो धान जो होता है वो चावल का ऊपरी परत होता है, उसके अंदर चावल होता है। ठीक है, आपको सभी को पता होगा, और जो जिनको नहीं भी पता है उनको मैं बता दूं कि धान की जो खेती होती है पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर की खेती, इससे सबसे ज्यादा वैसे तो पूरे वर्ल्ड में मक्का की खेती होती है। ठीक है, मक्का की खेती, उसके बाद धान का है, और इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है चावल उपजाने में। ठीक है, इतना तो थोड़ा सा जीके से हम लोग जान गए, पर अगर हम बात करें बायोलॉजिकल टर्म में, तो आखिर चावल है क्या? एक बीज है, या बीजीय फल है, या एक फल है सिर्फ, या ये सभी हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, 10 सेकंड दिया है मैंने आपको, आप आंसर कीजिए। चलिए बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि आपके उन फ्रेंड्स को मिल सके जो तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए क्वेश्चन बताइए उसका आंसर। देखिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। ठीक है, हमारा तो काम है बोलना, ठीक है, हम बोलेंगे ही, पर आप आंसर कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, इसका आंसर होगा बी, यानी कि एक बीजीय फल है ये। ठीक है, वन स्ट्रोक फ्रूट है। मैंने अभी बताया आपको कि ये बीज नहीं है, क्योंकि ये चावल से आप बीज धान नहीं उपजा सकते हो। ठीक है, तो ये बीज तो है ही नहीं, ये सीड है ही नहीं। ठीक है, फ्रूट्स तो है नहीं, आप सभी को पता है, और ये सभी गलत हो जाएगा ये ऑप्शन देना। ठीक है, तो ये एक बीजीय फल है। ठीक है, धान का ऊपरी छिलका निकालने के बाद इसके ठीक नीचे स्थित पतला स्तर, ब्रॉन या चोकर कहते हैं, भी निकलने के बाद जो चावल प्राप्त होता है वो सफेद चावल होता है, यानी कि व्हाइट राइस के बारे में बताया है यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाइट राइस के बताया, धान का ऊपरी छिलका जो होता है वो धान तो होता ही है, पर उसके जो नीचे स्थित पतला स्तर ब्राउन होता है या चोकर होता है। ठीक है, वो भी निकालने के बाद जो निकलता है, यानी कि देखो चावल निकालने के लिए प्रोसेस बता दिया यहाँ पे हमने, तो एक बीजीय फल है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? चलिए, नाशपाती कभी खाया आपने? बहुत लोग ने खाया होगा। ठीक है, ये जस्ट लाइक एप्पल होता है, एप्पल जैसा दिखता है ये, बट एप्पल नहीं होता है। नाशपाती में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा मिलती है। ठीक है, विटामिन सी होता है इसमें, नाशपाती में। तो चलिए देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर सही होता है। 10 सेकेंड है आपके पास। नाशपाती कौन सा भाग खाया जाता है? फली, बीजाणु, गूदेदार पुष्पासन, या ये सभी? ठीक है, फली, सीवीड, पल्पी पाउडर, या ऑल ऑफ दिस। पल्पी पाउडर यानी कि गूदेदार पुष्पासन। ठीक है, यानी कि जिसका ये पार्ट होता है इसको कहते हैं, ठीक है, द पल्पी पाउडर, यानी कि गूदादार भाग। तो आंसर है इसका सी, यानी कि पल्पी पाउडर, यानी कि गूदेदार पुष्पासन। ठीक है, चलिए देखिए, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में भी, और ये एसएससी में भी पूछ चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन जो है मूव कर रहा है विटामिन की तरफ। हमने पिछले सारे जो चैप्टर के क्वेश्चन किए हैं, आप देख रहे होंगे डे बाय डे वो टॉपिक चेंज होता जा रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो आप बस ध्यान देते रहिए कहाँ से हमें कितना पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बीज किससे विकसित होता है? जो सीड होता है, बीज होता है, वो किससे विकसित होता है? अंडाशयों से, बीजांडों से, परागकोशों से, या इनमें से कोई नहीं? देखो अब ये जो टर्म्स है ना, सारे बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। और ये जो टर्म्स है वही बंदा जान सकता है जो जिसका 10th में या 11th में बायो सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है। पर जिनका सब्जेक्ट नहीं भी है वो बच्चे अपसेट ना हो, ठीक है, वो बच्चे अपसेट ना हो, क्योंकि इसके आंसर आपको मैं दूंगा और इसको मैं बताऊंगा कि कैसे याद रखना है, ठीक है। सीड्स के बारे में जितने भी क्वेश्चन है, देखो बता देता हूँ, सीड्स के बारे में जितने भी क्वेश्चन है उनको एक साइड करके पढ़ जाओ उसको, ठीक है। और ये जो टॉप छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये छोटे छोटे ही क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, वन लाइनर ही क्वेश्चन रहते हैं, पर उसको इतना घुमा कर बोलते हैं। सारे क्वेश्चन अगर आप एक बार देख के चले जाओ ना एग्जाम में, तो जितने भी घुमा के वो क्वेश्चन दे वो आप तुरंत सॉल्व आउट कर दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए। 10 सेकंड तो खत्म हो चुके हैं आपके, चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है बी, यानी कि बीजांडों से, फ्रॉम द सीड्स, ठीक है। फ्रॉम द सीड्स यानी कि बीजों से, बीज का जो विकसित हो, किससे विकसित होता है? तो फ्रॉम सीड्स, ये बीज जो होता है ना, बीज से ही विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा इसके बारे में देख लो। जो सीड्स होते हैं पौधों का जनक होता है, ठीक है। कोई भी पौधे का आप जब तक उसके बीज नहीं होंगे तो वो पौधा पनपेगा कहाँ, ठीक है, राइट है। बीजों को जमीन में रोपने पर तथा उपयुक्त मौसमी दशा उपलब्ध होना चाहिए। देखो मौसमी दशा यानी कि टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे, हर मौसम में कैसा टेम्परेचर होता है। अब सपोज मान लो धान की खेती जब होती है, उसके विपरीत मौसम में यानी कि उल्टे मौसम में अगर उसको रोपोगे तो कभी फसल होगी क्या? नहीं ना। तो सेम जो है यहाँ बीज की बात हो रही है, बीज देखो चावल के लिए, धान के लिए भी बीज लोग खेतों में छिड़कते हैं, सेम। तो मौसमी दशा का उपलब्ध कराने से उनके अंकुर बनते हैं, ठीक है, तथा पेड़ और पौधों में विकसित होते हैं, ठीक है। ये बीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो बीज बीजांडों से आंसर है विकसित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत का जनक कहा गया है, ठीक है। तो क्लासिक्स की जो फादर हैं, मतलब वर्गीकरण आपने नाम सुना होगा ना, उसी उसी का एक पार्ट है वर्गीकृत, ठीक है। तो वो किसने इसको, इसका खोज किसने किया था, एक तरह से यही पूछना चाह रहा है। इसके जनक कहाँ कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? ये साइंटिस्ट के नाम है, अरस्तु है, ट्रेविरेंस है, लियोनोहॉक है, या लिनियस है? आपके आंसर बताइए। ये जीके के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, और जीएस से तो है ही है। और जीएस में ऐसे क्वेश्चन वैसे बहुत कम पूछेंगे लेकिन पूछते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम पूछते हैं क्वेश्चन में, तो आप आंसर ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए। अरिस्तु, ट्रेविरेनस, ठीक है, लियोनहॉक या लिनियस? चलिए आंसर बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर है डी, यानी कि लिनियस जो है वो है फादर ऑफ क्लासिक्स की, वर्गीकृत की जनक हैं, ठीक है। फादर ऑफ क्लासिक्स कौन है? तो लिनियस है। आंसर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए इनके बारे में भी बता दो डिस्क्रिप्शन कुछ। जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। मैंने अभी बताया ना वर्गीकरण, आपने पिछले जो वीडियो में दिया है मैंने वर्गीकरण के बारे में, वही है। तो देखो जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी कहते हैं, जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी कहते हैं, और ये वर्गीकृत विज्ञान कहलाते हैं। किंतु आजकल इस व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है जीव जंतुओं के वर्गीकरण सहित इसे ज्ञान से विविध क्षेत्रों में प्रयोग लाया जा रहा है, ठीक है। अभी तो जैसे वर्गीकरण का जो नेम है ना, ये वर्गीकी जो है, ये तो जीव जंतुओं के साथ साथ पेड़ पौधों यानी बायोलॉजिकल टर्म जो है इसका, बोटेनिकल का, ठीक है, उसमें भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसका कोई मायने नहीं है, आप वर्गीकी जान गए क्या होता है कि जीव जंतु के वर्गीकरण को वर्गीकी कहते हैं, और इसका जो फादर ऑफ क्लासिक्स यानी वर्गीकी के जो खोज जनक हैं उनका नाम है लिनियस, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है उसी चैप्टर से और उसी टॉपिक से। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? चलिए बताइए। फूल टोटल नहीं है ये, फूल कुछ इसका
बायोलॉजिकल नेम यहाँ नहीं आ पाया है, सॉरी है इसके लिए। ठीक है, कूल ये इसका बायोलॉजिकल नाम है, स्पीसीज वर्ग या ये सभी। ठीक है, इन दिस द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से 10 सेकेंड है आपके पास। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, कुल, स्पीसीज, वर्ग या फिर ये सभी। चलिए इसका आंसर है बी, यानी कि स्पीसीज जो है वो है इसके आधारीय इकाई। ठीक है, जिस तरह कार्यालयों में भिन्न भिन्न तरह के काम लिखित पृथक फाइलों में रखे जाते हैं, अलग अलग जैसे टॉपिक के जो काम होते हैं ऑफिशियल, वो अलग अलग फाइल उनका होता है। ठीक है, उसी तरह अध्ययन के लिए आवश्यक है विभिन्न जातियों एवं जंतुओं के पौधे, यानी विभिन्न श्रेणियों, यानी देखो जीव जंतुओं के, पौधों के, ठीक है, इन सब का अलग अलग एक स्टडी जो होता है उसको अलग करना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, समझ गए कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन क्या है, कि वर्गीकरण विज्ञान क्या है कि जीव जंतुओं, पौधों और भिन्न भिन्न जातियों के जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उनको अलग अलग पार्ट में उसका स्टडी करना वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आलू के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया था। ठीक है, आलू कंपोजिट ही है क्या, कंपोजिशन है क्या, ग्रामीणी है क्या, ठीक है, सोलनेसी है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी बताइए, पोटैटो इज द यूनिट रिलेटेड टू विच टोटल। ठीक है, 10 सेकेंड दिया है आपको मैंने। और जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को, ताकि सभी को ये वीडियो मिल सके देखने को, और क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से अच्छे से कर सको। और 20 में से 20 क्वेश्चन करने का, आंसर सही देने का प्रयास करें, और हमारे साथ बने रहे लास्ट तक इस वीडियो में। चलिए ठीक है, इसका आंसर है सी, यानी कि सोलनेसी। ठीक है, सोलनेसी दो राइट आंसर। आलू जो है वो सोलनेसी का एक कुल इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास किस कुल से संबंधित इकाई है, मालवेसी, कंपोजिट या सालनेसी या ग्रामीणी। चलिए कपास के बारे में बात हुई है, तो कपास किस तरह का फसल है आपको पता है। चलिए बताइए, कॉटन के बारे में बात हो रही है, कपास। ठीक है, जो कपास की खेती हुई होती है, जिस कॉटन से कपड़े बनते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो किस कुल की इकाई है, इसकी इकाई है ए, यानी कि मालवेसी। ठीक है, द राइट आंसर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैगन किस कुल का पौधा है। ये देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उनके प्रजाति को पढ़ना है, उनके टाइप्स पढ़ना है। ठीक है, और उनके विटामिन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इन विच टाइप ऑफ ट्री ब्रिंजल। ठीक है, बैगन जो होता है वो किस कुल का पौधा है, सोलनेसी। ये सब बायोलॉजिकल टर्म नेम है, याद रखिए। इसको कैसे याद रखना है, कंपोजिटी, मालवेसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि सोलनेसी। ठीक है, बैगन जो है वो सोलनेसी कुल का पौधा है। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर आप दीजिए, 10 सेकंड दिया मैंने आपको। ठीक है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है, तो बोटेनिकल नेम ऑफ द मैंगो। जल्दी बताइए आंसर क्या है आपका। मैंगो, मैग्निफेरा इंडिका, डॉकोरेटा या इनमें से इन सभी। चलिए बताइए, सभी है क्या आंसर या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताइए कौन सा आंसर है। आम का वनस्पतिक नाम, आप लोगों ने रोज आम खाते होंगे गर्मियों के दिनों में, अब तो सीजन ही आ रहा है आम का। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, आम खुद या फिर मेंजिफेरा इंडिका या डोकस कैरेटा या ये सभी। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर है बी, यानी कि मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है, याद रखिएगा, इसका ये जो बायोलॉजिकल बोटेनिकल नेम है वो है मैग्निफेरा इंडिका, नॉट मैंगो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दलहन पौधे संबंधित हैं किससे, क्रूसीफेरी, सेलिनेसी, लेग्यूमिनोसी या ग्रामीणी।
ठीक है, पल्सेस आर रिलेटेड टू द विच प्लांट, क्रूसिफेरी, सोलोनेसी या लिग्यूमिनेसी या ग्रेमिनी। चलिए आंसर बताइए। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है एग्जाम, और 2016 या 2016 के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो दलहन पौधे किससे संबंधित हैं? तो है आंसर आपका सी, यानी कि लेग्यूमिनोसी। ठीक है, दलहन पौधे में आपको क्या क्या आता है? तो चना हो गया, ठीक है, दाल हो गए, मटर हो गया, ठीक है, ऐसे जो होते हैं इस तरह के फसल जो कि आपके दलहन में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चाय के पौधों का वानस्पतिक नाम क्या है? आंसर कीजिए जल्दी आप लोग, एसएससी का क्वेश्चन है, सीजीएल का ये भी, ठीक है। और ये आपके रेलवे में भी पूछ चुका है एग्जाम में 2010 में, ठीक है। चलिए बताइए, तो चाय के पौधों का वानस्पतिक नेम क्या है? व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ द टी प्लांट? साइनेसिस, थिया साइनेसिस, साइनेसिस थिया, या ये सभी? कंफ्यूज मत होइएगा बी और सी में। आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर है थिया साइनेसिस, ठीक है। साइनेसिस थिया जो है वो अलग टाइप का एक फल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मटर पौधा क्या है? ठीक है, मटर पौधा क्या है? व्हाट इज द पी प्लांट? तो आपके ऑप्शन है पुष्प है, शाख है, झाड़ी है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर है बी, ठीक है। चलिए अभी जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लें ताकि दूसरों को ये जो आपके वीडियो है वो मिल सके, पढ़ सके अच्छे से, ठीक है। तो जो मटर पौधा है वो एक तरह का शाक है, शाक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लौंग होता है एक, क्या होता है? तो लौंग पुष्प कलिका होता है, बीज होता है, फल होता है, या छाल होता है? चलिए बताइए। लौंग आप लोगों ने, हर कोई ने खाया होगा, इस तरह का दिखता है लौंग, ठीक है। तो लौंग होता क्या है? जल्दी बताइए, इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और देखिए 20 में से एटलीस्ट 20 तो सही करो, क्योंकि आज के एग्जाम, आज का जो क्यूज है वो बहुत ही इजी क्यूज है, ठीक है। चलिए आप जल्दी से आंसर कीजिए। शुष्क, पुष्प, कलिका, बीज, फल, या छाल, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है जो है उसका आंसर है ए, यानी कि शुष्क पुष्प कलिका इज द राइट आंसर। लॉन्ग होता है शुष्क पुष्प कलिका। फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन है पुष्पक्रम, पत्तियां, जड़, या ए और बी दोनों। जल्दी बताइए। पुष्पक्रम, पत्तियां, जड़, या ए और बी दोनों। विच पार्ट ऑफ द कॉलीफ्लावर इज इटेन? जल्दी बताइए कि आंसर क्या होगा। इनफ्लोरेसेंस, लीव्स, रूट, या ए और बी दोनों, ठीक है। 10 सेकेंड दिया है मैंने आपको। 10 सेकेंड में आप टोटल कितने आंसर सही कर रहे हैं ये भी काउंट करते रहिएगा, और हमें कमेंट कीजिएगा कि कौन सा आंसर सही हो रहा है आपका, कौन सा गलत हो रहा है, ठीक है। चलिए चलिए बताइए, जल्दी बताइए, आपके पास टाइम बहुत कम है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं अभी आपके, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट है, इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है ए, यानी कि पुष्पक्रम। फूल गोभी के पौधों का जो भाग खाया जाता है उसे कहते हैं पुष्पक्रम, यानी कि इन्फ्लोरेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? कॉफी का खेती होती है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे चाय की खेती होती है वैसे ही कॉफी की भी खेती होती है। तो बताइए कॉफी का कौन सा भाग हमें प्राप्त होता है? जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से, फलों से? सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, जल्दी से आंसर कीजिए, ठीक है। ये देखिए इसका आंसर आता है ए, यानी कि जड़ों से, ठीक है। इसके जड़ से ही कॉफी बनाई जाती है, वो एक तरह का बीज होता है कॉफी, ठीक है, उसे पीसकर हम कॉफी बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ठीक है, ग्रीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए,
ट्रिटिकम विंगियर है, ट्रिटिकेल है, या जियामेज है, या धान है। ठीक है, ट्रिटिकम, वेल्यूगर, ट्रिटिकल, या जिया टेबल, या ग्रेन। ग्रेन यानी धान। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर, 10 सेकेंड है। और बच्चे जो हमसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सभी को मिल सके क्वेश्चंस का आंसर, आप वो भी दे सकें, उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके एसएससी के लिए और रेलवे के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स और प्लस बुक्स रेफर करके ही लाता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बता रहा हूँ मैं। इसका आंसर है बी, यानी कि ट्रिटिकल। ठीक है, इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा मानव निर्मित धान है? तो वो है ट्रिटिकल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रिटिकल अनिवार्य रूप से एक आत्मनिश्चित या स्वाभाविक रूप से संचारित फसल है। ठीक है, यह एक हाइब्रिड फसल है। ठीक है, और जिसका आकार गेहूं और चावल से काफी बड़ा होता है। ठीक है, ये जो ट्रिटिकल होता है ये हाइब्रिड है और ये इसका जो आकार होता है वो चावल और गेहूं दोनों से काफी बड़ा होता है। जाहिर सी बात है, जो हाइब्रिड फसल्स होती हैं वो देखोगे उनके साइज नॉर्मल फल से या फसल से काफी बड़ा होता ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, चलिए संतरे में, नींबू में, नारंगी में, या आंवला में? देखो इन सब में विटामिन सी होता है। आपको मैं बता दूं, इन सब में विटामिन सी होता है। और विटामिन सी द बेस्ट सोर्स, संतरा को ऑरेंज लिखना था यहाँ पे, ऑरेंज। ठीक है, लेमन, नारंगी यानी कि ऑरेंज। ठीक है, और आंवला। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो होगा डी, क्योंकि आंवले में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है विटामिन सी। ठीक है, देखिए आंसर डी है, क्योंकि सबसे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है विटामिन सी किसमें? आंवला में। देखिए, आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत है। इसमें विद्यमान विटामिन सी नष्ट नहीं होता है कभी भी, और ये रुखरा होता है थोड़ा, खाने में व्यापक, मधुर भी, रक्त पित्त और प्रमेह के हरने वाला अत्यधिक धातुवर्धक रसायन है ये। चलिए ठीक है, इससे बहुत सारे फायदे हैं बॉडी को आंवला से। ठीक है, आप लोग भी आंवला पर डे खाया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन हम करा रहे हैं। आप सभी आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए कि 20 में 20 में से किसको कितने नंबर मिले हैं, आई मीन कितने सही हुए हैं। ठीक है, और आप सभी को थैंक यू है हमारे साथ यहाँ लास्ट तक बने रहने के लिए। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए ताकि सभी को मिल सके वीडियो और सभी हमसे जुड़ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और नहीं लगे तो आप शेयर कर दीजिएगा एटलीस्ट, जिनको मिल सके ये वीडियो और वो उनको क्वेश्चन आंसर मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।